कुंवारी ननंद। चेताली की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। वो एक स्कूल में टीचर की जॉब किया करती थी। चेताली के घर में उसकी माँ के अलावा एक छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी चेताली की अब तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर चेताली की माँ काफ़ी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफ़िन दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बना के देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी है अपने बारे में कि बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह वो ही सब बातें लेकर बैठ गई हो। माँ गलत क्या कह रही है चेताली दीदी? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था। वैसे चेताली दीदी, देखा जाए तो टेबल से टिफ़िन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या पीछे पड़े रहना होता है? अपने छोटे भाई को देख, तुझे से 3 साल छोटा है, लेकिन 2-2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूँ मैं, और आप लोगों में से किसी को मेरा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूँगी। इतना कहकर चेताली वहाँ से चली जाती है। और शाम को जब चेताली अपने स्कूल से लौटकर आती है तो उसने देखा पड़ोस वाली चाची बैठी हुई थी। क्या बात है चेताली बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इसे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे चेताली बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है। ओ 30 की होने को आई हो, तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए चाची जी, हमारी चेताली दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दुल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है न चाची जी, हमारी ननंद रानी नौकरी जो करती है, ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेगी। अरे भाई, नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, अगर कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुनने लिया? हाँ, अपने इस लड़की को तो पर निकल आए है इसके, और इतनी उम्र अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ, आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारा करती है? अपनी माँ की बात तो ताने लगती है। ताने हैं? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसकी उम्र होगी कुछ 35-34 साल, कहे तो बात बढ़ाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ, आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही है, और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है, और चाची जी कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। चेताली दीदी, आपको क्या लगता है इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? अब देखिए, पसंद और नापसंद की बात तो रहने ही दीजिए, पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी, तो जो मिले उसको पसंद कर लो, इसी में भलाई है। हाँ, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाएं। ठीक है, चलिए मैं उस लड़के से कहती हूँ, कल ही चेताली को देखने आ जाएगा। अगले दिन पड़ोसन चाची के दूर का रिश्तेदार चेताली को देखने उसके घर आता है। उसका नाम था विजय। चेताली जी, आप तो नौकरी करती है स्कूल में? जी हाँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। अरे बेटी बहुत होशियार है। अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ हाँ, ठीक है आंटी जी। ज़रा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से।
जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? चैताली मैडम, ये तो बताइए कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? चैताली, क्या कर रही हो तुम? लड़की हो, इस तरह के सवाल शोभा नहीं देते तुम्हें। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी है। मैं उनके सवाल का जवाब अभी देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अपनी पसंद की अभी तक कोई लड़की मिली नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आपकी सैलरी कितनी है? कितना कमा लेती है महीने का? जी यही कोई 25,000 महीना। बस 25,000? 25,000 से क्या होता है? इतने से तो आज घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिए, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चैताली, किस तरह से बात कर रही हो? घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओगी आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और चैताली की शादी नहीं होती। चैताली के घर वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते, लेकिन चैताली एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद चैताली को एक बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भाई अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी तो होने से रही। माँ, मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 90,000 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या, कितने भी पैसे मिले पर शादी तो नहीं हुई तुम्हारी। चैताली नौकरी करने दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों बाद वो घर वापस आती है तो उसके पति के देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे चैताली, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और दामाद जी करते क्या है? इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप सबके ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ।